नमस्कार दोस्तों, बंगाल क्या चाहता है? बंगाल के जनमानस के मन में क्या है? क्या बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं या बंगाल के लोग ममता बनर्जी की वापसी चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं भी तलाश रहा हूँ, आप भी जानना चाहते होंगे। और वो तमाम राजनीतिक दलों के नेता ऊपर से नीचे तक, ममता बनर्जी से मोदी तक, उम्मीदवार से उनके शीर्ष नेतृत्व तक, हर शख्स यही जानना चाहता है कि बंगाल और बंगाल की जनता के मन में क्या है। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज फिर मैं हूं स्टीमर यात्रा पर। यह स्टीमर यात्रा मैं कई बार करूंगा, हावड़ा से कोलकाता की तरफ, कभी बाबू घाट, कभी मिलेनियम घाट। आते जाते जितने लोगों से बात होगी, जो मैं सवाल पूछूंगा, जो उनका जवाब आएगा, उससे शायद मुझे भी कुछ अंदाजा लगे, आपको भी। और पीछे वो ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज मेरे पीछे देख रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये स्टीमर जो फेरी है, ये हावड़ा से कोलकाता की तरफ और कोलकाता से हावड़ा की तरफ जब जाता है तो सुबह के वक्त दोपहर तक कोलकाता से हावड़ा जाने वाली फेरी में बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जब उधर से ये फेरी लौटता है, स्टीमर लौटता है हावड़ा से, तो ये भरकर लौटता है, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए अपने कारोबार के सिलसिले में लगातार आते हैं। तो मैं हर बार, कई बार हावड़ा से कोलकाता की तरफ आऊँगा अपने सवालों के साथ। क्या चाहते हैं आप, परिवर्तन या ममता बनर्जी की वापसी? और परिवर्तन तो उसका मतलब क्या है, वापसी तो मन में क्या? ऐसे सवालों के साथ चलते हैं। तो ये बताओ, बंगाल में चुनाव है तो आप लोग परिवर्तन के पक्ष में हो या जो सरकार है वो लगता है बेहतर है, वापसी होनी चाहिए? वो पॉलिटिक्स में तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बढ़िया होने के लिए चेंज तो होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होता रहेगा तो पता चलता है कि कौन अच्छा है, क्या ख़राब है, उसने क्या कमी किया, यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या अच्छा करेंगे। ये इसको जानने के लिए जनता को चांस देना ही चाहिए। आप क्या कहते हो, परिवर्तन होना चाहिए या सरकार रहना चाहिए? कौन सरकार आपके हिसाब से जनता के लिए, बंगाल के लिए सही है? देखिए, अभी का तो मेजर इशू एम्प्लॉयमेंट ही है। इंडिया में जिस तरह से यंगस्टर का पॉपुलेशन है, उस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है। ना ही सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट वैकेंसीज कुछ हो रही है और ना ही इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ है। तो जो भी गवर्नमेंट आए इस फील्ड में उसको ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो सही है, ये आपका सवाल सही है रोजगार का। तो जैसे एक सरकार जो बनाने का दावा बीजेपी कर रही है, वो कह रही है हर परिवार से एक को रोजगार देंगे, और एक ममता बनर्जी भी कर रही है हर साल, अब मैनिफेस्टो में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो अब सवाल है, जो आप कह रहे हो आइडियल है, बट होना क्या चाहिए, कौन कर पाएगा, किस पे भरोसा है? पहले तो जो ममता बनर्जी की सरकार जो 10 साल की थी, 10 साल से है, वो तो अकाउंटेबल है कि उन्होंने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, पहले वो बताना चाहिए कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स कितनी दी और प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह करके कितना जॉब दिया। पहले तो उनको वो क्लियर करना चाहिए। और इलेक्शन आते ही सब कोई अपना इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, बट आई थिंक कुछ होता है नहीं। वैसे दूसरा काउंटर ये भी है, जाहिर है ममता बनर्जी को करना चाहिए, चुनाव के समय क्यों किया 5 लाख रोजगार। वही बात बीजेपी पे है कि कह रही है बंगाल में हर घर को रोजगार देंगे, तो क्या बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी जहां सरकारें रही है, राजस्थान में अभी नहीं है लेकिन बाकी इतने राज्यों में, असम में, पड़ोस में, तो क्या हर घर को रोजगार वहाँ भी मिला? ये क्वेश्चन भी बीजेपी वालों से ज़रूर होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी को आना? मेरे तो लगता है कि ये पॉलिटिक्स में जो भी आएंगे, इलेक्शन के आने के पहले बोलते कुछ और है और आने के बाद हो कुछ और जाता है। आप क्या बोल रही हो तो बताओ। लेकिन वोटिंग करना तो हमारा राइट है, तो वो तो जरूर करेंगे ही। तो क्या परिवर्तन के पक्ष में या ममता बनर्जी के पक्ष? ये देखिए, फिलहाल डिसाइड अभी बोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और मैं अपना भी व्यू रख रहा हूँ कि ये अभी फिलहाल बोलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी लोगों को मैं देखता हूँ। ये बंगाल में चुनाव है दादा, क्या सोचता है, परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी को आना चाहिए? कौन अच्छा रहेगा बंगाल के लिए, आपके लिए? परिवर्तन होना चाहिए। क्यों दादा, ऐसा क्यों सोचता है? ऐसा सोचता है, 10 साल तो एक राज किया, फिर नया पार्टी आने दीजिए, देखता है क्या होता है। क्या नाम है आपका? आशीष कुंडू। आशीष कुंडू कुंडू। तो लगता है परिवर्तन होने से अच्छा होगा? देखता है कौन अच्छा होगा बुरा होगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन होने से एक बार देखेगा क्या है। हम लोग तो आम पब्लिक है, हमको तो कुछ मिलना नहीं, जो होगा देखा जाए। देखिए, मेरे हिसाब से ना, वोट हमेशा 2 चीज़ों पे होता है। हमें ऑप्शन ही 2 गलत दिए जाते हैं, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। उन दोनों में से चूज़ करना है। मेरे क्या क्या? एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। आपके पास ऑप्शन दोनों वही है, आपके भलाई में कुछ नहीं होने वाला है।
बट फिर भी मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। नौकरी कम है पता है, लेकिन जो अदरवाइज डेवलपमेंट है वो हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ममता दी की ही सरकार बनेगी वापस से, ये मेरी सोच है। मोदी कह रहे हैं परिवर्तन लाएंगे, सोनार बंगला बना देंगे। सर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सेंट्रल में उन्हीं की सरकार है, और जो सोना का इंडिया अभी धीरे धीरे बन रहा है, जो पेट्रोल प्राइजेस हो रहे हैं सब चीज़ों के, तो मुझे लगता है सोना बंगला ना ही बने तो अच्छा है। मेरे हिसाब, मेरा ये सोच है कि ना ही बने तो बेटर है। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रकाश ठाकुर। आप यहीं बंगाल के हो? जी हाँ। तो ये इनको भी क्या सोचते हो, परिवर्तन चाहिए या ममता बनर्जी वापस आए, क्या लगता है? मेरे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सेंट्रल सुविधाएं भेजते हैं, स्कीमें लागू करते हैं, वो स्टेट को नहीं मिल पा रही है, चाहे एरोगेंसी हो चाहे कुछ भी हो। तो मेरे हिसाब से परिवर्तन होगा तो देश के हित में और बंगाल के हित में, क्योंकि इंडस्ट्री पिछले 10 सालों से कोई नहीं आई है। जो आ रही थी वो भी बंद हो गई हैं, चाहे आप टाटा को पकड़िए चाहे किसी को भी पकड़िए। क्या नाम है आपका? संदीप। आप यहीं बंगाल के रहने वाले हो? किस इलाके के? मैं उत्तरपाड़ा। पड़ा। तो संदीप जी, ये आ गया है घाट आपका, हम लोग तो फिर वापस चलेंगे। क्या लगता है दादा, परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी आना चाहिए, क्या सोचते हो आप? होना चाहिए, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों होगा नहीं, नहीं होना चाहिए तो होगा नहीं, मतलब समझाओ तो। मैंने पब्लिक सेंटीमेंट उतना ये नहीं हुआ जो एकदम चेंज हो जाए, हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि होना चाहिए? हम चाहते हैं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये करप्शन दूर होना चाहिए और कुछ नहीं। चलो, ये दादा की राय थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने से एक अंदाज़ा लगेगा परिवर्तन या यही सरकार। एक ये भी है, अब ये फिर स्टीमर से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, वापस हावड़ा की तरफ। इधर से खाली जाता है स्टीमर। आप क्या सोचते हो, या परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी की वापसी होनी चाहिए? ममता बनर्जी की सरकार होना चाहिए। क्यों? ममता बनर्जी की उन्नयन कर रहा है ना बहुत, इसलिए। क्या उन्नयन कर रहा है? बहुत ही उन्नयन कर रहा है, कन्याश्री है, रूपोश्री है और कुछ ज़्यादा है, इसलिए वही सरकारी चाहिए। क्या नाम है आपका? विश्वजीत दास। कहाँ रहते हो आप? ईस्ट मिदनापुर। अच्छा, तो लेकिन बहुत लोग कह रहा है कि ममता बनर्जी के राज में कोई काम नहीं हो रहा है, परिवर्तन होगा तभी काम होगा। नहीं, हमारा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये सरकार ठीक ठाक है। सरकार ठीक ठाक है। अब इधर भी दो लोग आ गए, जरा इधर भी चलते हैं। तो क्या लगता है ये हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी? बंगाल हिंदुस्तान से बाहर है? नहीं, बंगाल में ही है। हम लोग बांग्ला नहीं बोल पाता है, हिंदी बोलता है। हम तो हिंदी में बात करेगा, हम खुद ही बांग्ला नहीं जानता, न बोलता न जानता। भालो आछे के अलावा कुछ नहीं जानता। दीदी भालो कि मोदी भालो? दीदी भालो मोदी भालो दुटो ही भालो आछे। और नहीं तो जैसे चुनाव हो रहा है तो एक तरफ कहा जा रहा है परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं ममता बनर्जी आना चाहिए। आप क्या सोचते हो? हमको तो लग रहा है ना, एक बार मोदी को दे के चांस देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा परिवर्तन चाहिए। क्योंकि टीएमसी भी थोड़ा बहुत ये कर रहा है, क्या बोलते हैं आपका, उसका जो भी कॉन्ट्रैक्टर आदमी लोग है वो बहुत आदमी लोग का हरेस कर रहा है। क्या करते हो आप, कहाँ के रहने वाले हो? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। और यहाँ क्या करते हो? हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। चलो, आप क्या सोचते हो? परिवर्तन होना चाहिए, 5 साल पे एक बार परिवर्तन होना चाहिए। चलो, तो ये दो लोग, अब ये फिर से, अब इसी स्टीमर से फिर से हम वापस जा रहे हैं हावड़ा की तरफ। 4-5-6 चक्कर में लोगों से बात करता रहूँगा। और जैसा कि मैंने बताया, स्टीमर इधर से कोलकाता के बाबू घाट से हावड़ा की तरफ ये खाली चला, वहाँ से फिर लोग भर के आएंगे, क्योंकि इस तरफ रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, काम धंधा के लिए इस तरफ आते हैं। तो चलते हैं, बातचीत का सिलसिला अभी जारी रहेगा। आना तो ममता बनर्जी को ही चाहिए, क्योंकि एज पर बीजेपी ने कभी भी वेस्ट बंगाल में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अभी ऑल ऑफ अ सडन ये जो इंटरेस्ट है इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है कि एक लेडी जो उनको बार बार चैलेंज करती है, जस्ट उसको ईगो पे लेके, या मेल शॉविनिस्ट बन के इतने सारे बीजेपी के एमपीज, सांसद सब एवरी डे ट्रैवल कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। दे आर शोइंग इतना इंटरेस्ट, सबके घर घर जाके खाना खा रहे हैं,
हाँ, ये जस्ट बिकॉज ईगो। कभी तो बीजेपी का कोई इंटरेस्ट पश्चिम बंगाल के लिए था ही नहीं। दोनों ही बुरे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है दोनों में से कौन कम बुरा है। तो उस हिसाब से आई से कि ममता बनर्जी टीएमसी। अच्छा, आप बताओ क्यों टीएमसी बोल रहे हो और क्यों बीजेपी नहीं? क्योंकि बीजेपी को पता नहीं है वेस्ट बंगाल के मतलब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, दैट्स ट्रू, बट उसके साथ साथ में वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम अर्बन नहीं रूरल लोग रहते हैं, आदिवासी भी है। देयर आर 23 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। इसके बारे में इंटरनली इतना ज़्यादा डिटेल बीजेपी को नहीं पता कि इंटरनली वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है। सपोज अगर 10 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट पश्चिम बंगाल जो अभी करंट सरकार है वो 4 या 3 पूरे करती है। तो आई फील के बीजेपी नहीं, इट शुड बी टीएमसी। ये बताओ, बीजेपी के नेता मोदी कह रहे हैं सोनार बांग्ला करेंगे, परिवर्तन करेंगे और ओसोल परिवर्तन करेंगे और करप्शन है, कट मनी है, और ये बहुत सारे लोग 150 लोग तो टीएमसी और ये सब के पहुंच गए वहाँ, तो उन पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि दोनों ही बुरे हैं। अब डिफरेंस ये है कि कौन कम बुरा है। कट मनी अगर इसमें है तो बीजेपी की सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के समय क्या किया है हम सबको पता है सेंट्रल वाइज। तो ये मुझे अलग से फोकस करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके इंटरव्यू से पहले भी फेसबुक में देखा है। आई हैव सीन मैनी ऑफ योर ब्लॉग्स। आपका ये लॉन्च में भी, टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन वाला भी, राइट? एक दर्शक देखो मिल गई, मुझे आइडिया नहीं था। टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन के सामने भी आपने एक इंटरव्यू किया था, ठीक है। वो मैंने अपने फेसबुक पे और इंस्टा पे शेयर भी किया था कि पीपल डजंट वांट टू स्पीक अबाउट इट। अरे हमको तो वोट देना है, सो लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट इट, व्हाट द नेशन वांट्स या व्हाट द स्टेट एक्चुअली वांट्स। हाँ, नरेंद्र मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, बट बीजेपी की ज़रूरत फिलहाल यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये मेरा पॉइंट है। आपका नाम क्या है, क्या करते हो आप? मैं प्रियंका मेहरा मेरा नाम है। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। बट बंगाल की हो? हाँ, बंगाल की हूँ। चलो, शुक्रिया आपका। बंगाल चुनाव पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि चुनाव है तो आप लोगों को क्या लगता है, ममता बनर्जी की वापसी होनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ममता बनर्जी आना चाहिए फिर से एक बार ममता बनर्जी आना चाहिए। क्योंकि बहुत काम किए ममता बनर्जी ने। से बहुत तरह के प्रकल्प किए हैं। और जैसे वृद्ध भाता किए, स्वास्थ्य साथी कार्ड किए, बहुत बड़ा ये किए, बहुत काम किए। मेरे ख्याल से उसको आना चाहिए दोबारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिटू है। फिटू। लेकिन लोग बोलते हैं कि परिवर्तन से बढ़िया होगा। मोदी सोनार बांग्ला बात कर रहे हैं। नहीं, सोनार बांग्ला तो ऑलरेडी है पहले से मेरे ख्याल से। और क्या चुनाव परिवर्तन चाहिए? ऑफकोर्स है, बस ठीक ही है। और क्या आप क्या सोचते हैं, मोदी वालों कि ममता वालों? नहीं, आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी वापसी आना चाहिए। क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो बहुत सारा विकास हुआ है बंगाल में। बहुत सारा विकास हुआ है बंगाल में। क्या विकास हुआ? सब कुछ देख लिया आप, चारों तरफ देख सकते हैं। जैसे कन्याश्री, शुभश्री, स्वास्थ्य साथी, बहुत कुछ। मतलब आम आदमी के लिए ममता ही बेस्ट है। लेकिन ये जो बीजेपी कहती है सोनार बांग्ला हम बना देंगे, तो सोनार यूपी पहले यूपी बनाइए, फिर गुजरात बनाइए, फिर बस बांग्ला तो सोनार बना हुआ है पहले से। कर यहाँ बहुत करप्शन है, कट मनी है, तोलाबाजी है, हम सिंडिकेट राज खत्म करेंगे, मोदी आके ये सब बोल रहे हैं। नहीं, बंगाल हम लोग तो बहुत खुश है। ममता दी की सरकार में हम लोग खुश है। मैडम, एक सवाल मैं पूछूंगा, बंगाल में इलेक्शन है तो ममता बनर्जी की वापसी होनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? जो भी हो, हमारा भला हो, बस यही उम्मीद है। तो चुनाव होना है तो आपको किस पे भरोसा है कि उससे भला होगा? देखिए, यहाँ का जो मामला है, जो गद्दी में बैठता है वही लूटते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो हम बस कोई भी पार्टी जीते, इससे हमें बस कुछ उपकार होनी चाहिए, बस यही उम्मीद है। तो किस पार्टी से उम्मीद है? अभी हमारा यहाँ तो बहुत सारा काम हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ये गलत बात है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो परिवर्तन या ममता बनर्जी? आई वोंट कमेंट ऑन दैट, आई डोंट वांट टू। थैंक्स। तो क्या लगता है दादा, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी?
परिवर्तन तो होना चाहिए, होना तो चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? कोई भी पार्टी ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। মমতা ব্যানার্জি। क्यों ममता बनर्जी? আর উন্নয়ন আছে, উন্নয়ন আছে ওনার। क्या उन्नयन हुआ? পথশ্রী রূপশ্রী কন্যাশ্রী স্বাস্থ্যসাথী সবই আছে তো। यही मैं कई बार बताता हूँ, जो ममता बनर्जी के वोटर हैं एक साथ सारी स्कीम बता देते हैं, कन्याश्री, रूपाश्री, सबूत साथी जैसे इन्होंने बताया। और लेकिन वो मोदी जो बोल रहे हैं सोनार बांग्ला बना देंगे। উত্তরপ্রদেশ গুজরাটে কি হয়েছে কিছুই তো করতে পারছে না, ওই হিসেবে আমাদের বাংলায় দিদিই ঠিক আছে। क्या नाम है आपका? গোলাম এমডি সাদিক। चलो इधर आओ। क्या लगता है दादा, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी आना चाहिए? थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए। क्यों परिवर्तन आना चाहिए? थोड़ा सा इसलिए जो ममता जी काम करता है अच्छा, लेकिन उसका जो एसोसिएट्स है उसका कोई मैंने शिक्षा का दरकार है, उससे चेंज। लेकिन चेंज मीन्स टोटल चेंज नहीं। मैंने इन हमारा ये में गणतंत्र में जो होता है, जो ये रहेगा वो रहेगा साथ को साथ, यही है हमारा ये है। ठीक है, उसके क्या होगा अच्छा होगा, वो जो एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो हो जाएगा उसका पार हो, जो ममता बनर्जी किया वो नहीं किया, उसका एसोसिएट किया। लेकिन अभी दोनों जो एक पार होगा तो सबसे जो 2 नंबरी होगा वो प्रोटेस्ट होगा। इसलिए ममता बनर्जी का कुछ अभी तक कुछ पूरा चेंज होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी आना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं शांतनु चट्टोपाध्याय। क्यों कह रहे हो परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन रहता है, यहाँ पर कोई काम नहीं है लोग का, जो लोग का जो काम है वो नहीं है, इसके लिए वो चाकरी बिकता है। वोट के बिफोर वोट दे हैव सेल 14,500 प्राइमारी टीचर्स सेल। একটা চাকরিও এখানে টাকা ছাড়া হয় না। तो आपको लगता है परिवर्तन होने से ये सब हो जाएगा? नहीं, दे हैव टू गिव ए चांस। देखता नहीं है तो परिवर्तन मतलब क्या, बीजेपी या लेफ्ट? दिस इज ए पर्सनल ओपिनियन। नो नो, लेकिन परिवर्तन नारा मोदी जी का है तो मतलब वही। नो कमेंट, लेकिन मोदी जी। ठीक है, ये इनकी राय है। अब फिर और पूछते हैं, यहाँ चुनाव है तो आप लोग को क्या लगता है, ममता बनर्जी को आना चाहिए कि परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? तो एक ही रहने से क्या है, अच्छा काम नहीं होगा, चेंज होने से अच्छा काम होगा। जोर से बोलो। एक सरकार रहने से ज़्यादा दिन से क्या काम अच्छा नहीं हो पाएगा, और चेंज होने से काम होगा। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी को आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए बंगाल में? नहीं, टीएमसी को रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम हुआ है इसीलिए। तो जहाँ पे बीजेपी है वहाँ तो काम तो हुआ नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो काम हुआ है बोल के यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा ना। तभी जो है उसी को रहना चाहिए। क्या काम हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है। शायद अभी युवा के लिए कुछ कर नहीं पाए वो, आगे होगा शायद। लेकिन बीजेपी तो करी, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, एकदम करप्शन है, हम तो सोनार बांग्ला बना देंगे। नहीं हुआ तो है, रूरल में जाके देखिए, जहाँ पे हम लोग दिखा हुआ है कि जहाँ पे रोड नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वहाँ पे हुआ है, काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन अभी जो बीजेपी जहाँ पे है वहाँ पे तो कुछ हो नहीं, हुआ ही नहीं। ऑलरेडी चल रहा है ना, बाहर जहाँ पे है उनका सरकार है वहाँ पे तो प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। आप क्या सोचते हो, परिवर्तन या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी। है? ममता बनर्जी ठीक ही है। क्यों ममता बनर्जी ठीक है? क्योंकि हम लोग का मतलब हम लोग एक्चुअली हम लोग रूरल एरिया से है, तो हम लोग एक्चुअली गांव से है हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग का मतलब जो जहाँ पर टीएमसी है वहाँ पर कुछ काम हुआ है, और जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। ऐसा ही है, हम लोग को लगता है ऐसा जो टीएमसी रहना चाहिए अभी। क्या नाम है आपका? तमाल नाग। अमरनाथ? तमाल नाग। कमलनाथ। कहाँ के रहने वाले हो? खड़गपुर। खड़गपुर के। तो खड़गपुर से तो दिलीप घोष एमएलए रहे हैं वहाँ पे, खड़गपुर से, मेदिनीपुर से एमपी है बीजेपी। हाँ, वो तो ये खड़गपुर में ये है ना, प्रदीप सरकार भी तो है। हाँ, प्रदीप सरकार भी है। वो अच्छा काम किया, अभी बहुत अच्छा काम किया खड़गपुर में, तो बहुत ही अच्छा काम किया वो। ये खड़गपुर के हैं, अलग अलग लोग अलग अलग इलाकों के हैं, इसलिए अब यहाँ भी दो लोगों से पूछता हूँ, क्या लगता है, ममता बनर्जी को आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन, मेरे ख्याल से परिवर्तन होना चाहिए।
क्योंकि एक हिंदी में एक कहानी है श्री अगेय जी का कि बहता पानी निर्मला, बहता हुआ पानी को निर्मल माना जाता है, इसीलिए हर बार चेंजेस होना ज़रूरी है। हमारे बंगाल में 40 साल तो कोई 10 साल, जब भी आता है तो लंबा चलता है। ये मेरे को लगता है डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, चेंजेस होना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल। यहीं के रहने वाले हो? जी मैं आसनसोल रानीगंज। रहने वाले आसनसोल के हो? जी जी। तो परिवर्तन होने से क्या हो जाएगा? परिवर्तन होने से आपका कुछ ना कुछ नया काम देखने को मिल सकता है। विज़न अलग अलग नेताओं का विज़न अलग अलग होता है, तो अपने विज़न के हिसाब से लोग कुछ नया काम करेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा करेंगे तो उन्हें भी हटा देंगे, है कि नहीं? चलो अब इधर भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी को आना चाहिए? ममता बनर्जी जाना चाहिए। ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? ममता बनर्जी का काज ठीक है बंगाल में। थोड़ा जोर से बोलो। ममता बनर्जी ठीक है बंगाल में, बंगाल के लिए। क्यों ठीक है बंगाल? ठीक है मतलब वो सब काज करता है बंगाल का। अब फिर मैं आ गया हूँ हावड़ा स्टेशन। हावड़ा से बाबूघाट, बाबूघाट से हावड़ा, हावड़ा से मिलेनियम, मिलेनियम से फिर हावड़ा, हावड़ा से फेयरली, फेयरली स्टेशन, फेयरली से फिर हावड़ा। तो कुल जमा 6 चक्कर, और 7वां 8वां भी कोशिश करता हूँ। और इस 6 चक्कर में जितने लोगों से बात हुई स्टीमर में 6 चक्कर 7 चक्कर के बाद, वो आप देख पा रहे हैं अलग अलग राय है। कुछ लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ममता बनर्जी की वापसी चाहते हैं। लेकिन इस सिलसिला को मैं अभी जारी रखूँगा, 1-2 चक्कर और, इससे थोड़ा अंदाज़ा और लगेगा। और इस बीच ये भी हुआ कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, प्रचार खत्म हो चुका है। पहले दौर का चुनाव होना है 27 को। अब ये जो स्टीमर है इस घाट पर यहाँ लगेगा, वहाँ से फिर जो लोग इस स्टीमर पर सवार होंगे, क्योंकि हावड़ा की तरफ से, जैसा मैंने बार बार कहा है, दोपहर तक हावड़ा की तरफ से लोग कोलकाता की तरफ जाते हैं, तो ये सब लोग आएंगे। फिर उनमें कुछ लोगों को टटोलूंगा कौन बोलते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग बोलने से बचते भी हैं। तो अब ये लोग आ रहे हैं, आते ही इनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ दोनों की टसल चल रही है, अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। 19-20 का खेला है, 19-20 का खेला है, और कौन 20 हो जाता है, कौन 19 हो जाएगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल। आपके हिसाब से कौन लगता है कि बंगाल के लिए बेहतर होगा? बंगाल के लिए देखिए दोनों बेहतर हैं, बेहतर में किसी की कमी नहीं है, इसीलिए दोनों फाइट कर रहे हैं ना, दोनों में कमी नहीं है। अब जो निकल जाए, 19-20 का खेला बताए ना आपको। तो 19-20 का तो खेला है ही, और ममता बनर्जी खेला हो भी बोल रही है। लेकिन आपके हिसाब से मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, किसका लगता है कि आना चाहिए? देखिए आना चाहिए ये एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन मास क्या चाहता है, क्या चाहता है मास? कुछ लोगों की आइडिया अलग है, कुछ लोगों की आइडिया अलग है, इसीलिए ना कह रहे हैं कि दोनों तरह के मत हैं। आपका मत क्या है, आपका आइडिया क्या है? मैं तो ये तो बताने वाली चीज़ है कि किसको बताया जाए। बताते हैं, आप नहीं बताना चाहते, अलग ये गुप्त चीज़ है ना। अब ये मत की बात है, मत को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है इतना जल्दी, हैं? हाँ, तो अभी फिलहाल जो है कहा नहीं जा सकता कि किसका क्या होगा, दोनों में बड़ी फाइट है। इधर भी आते हैं। परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? मोदी अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा करेगा। ममता बनर्जी ने नहीं किया, उनके हिसाब से नहीं किया है। तो जरा मोदी जी के 3-4 अच्छे काम बताओ। 370 राम मंदिर और 3 तलाक। तो 370 राम मंदिर और 3 तलाक, इधर देख के इससे बंगाल को क्या मिलेगा, और बंगाल में ये क्यों मुद्दा होना? नहीं, बंगाल का मुद्दा का बात नहीं है, ये तो पूरा सबके लिए अच्छा है। आज हर हिंदू चाहता था कि राम मंदिर बने, मंदिर बना, 370 के धारा हटे, ये हर आदमी चाहता था, वो हटा। और 3 तलाक के लिए वो लोग के लिए अच्छा है। क्या शुभ नाम है दादा? हमारा मनोज पूरा अग्रवाल। अच्छा, तो आप ये 370 राम मंदिर और ट्रिपल तलाक पे यहाँ बंगाल में वोट देंगे? नहीं, ऐसा कोई बात, वोट की बात नहीं है, लेकिन ममता जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ। लेकिन आपने मोदी जी के जो 3 काम बताए वो काम बताए, लेकिन महंगाई, डीजल, पेट्रोल, बेरोजगारी, ये सब कोई इशू नहीं। ये भी कमती हो जाएगा, ये ठीक है, इस पर गुस्सा है, मेरे को तकलीफ भी है। लेकिन क्या है कि ये तो कि सडनली हुआ है, हो सकता है 2 महीना बाद कमती हो जाए, 2 महीना बाद पेट्रोल का दाम कमती हो जाए। लेकिन ये तो वो तो नहीं कि आजीवन ऐसा ही रहेगा, ऐसा चीज़ तो है नहीं है, ये तो कमती भी तो हो सकता है। चलो, तो ये अग्रवाल साहब है, बिजनेस करते हैं आप? हाँ, मैं शेयर मार्केट में हूँ।
शेयर मार्केट में है, तो इनके लिए मुद्दा आपने सुन लिया। बंगाल चुनाव में इनके लिए मुद्दा हिंदुत्व है, मतलब हिंदुत्व का मुद्दा है। जय श्री राम यहाँ पे वो बोले हिंदुत्व का मुद्दा, तो ये हिंदुत्व का मुद्दा है। यही बीजेपी कल्टीवेट करने में यहाँ बीजेपी सफल रही है। आप बोलिए जी दोनों आया, एक दीदी का मोदी के दादा का नाम है, तो सोचिए कौन आपका अच्छा किया वो आपको सोचिए, हमारा नहीं, मैं तो वोटर से पूछ रहा हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ कि कौन कुछ किया नहीं, दादा भी कुछ किया नहीं, परिवर्तन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दीदी भी कुछ नहीं किया, दादा भी नहीं किया, तो परिवर्तन किसको चाहिए, कौन सा करेगा? नहीं तो बोल रहा हमको देख रहा, मोदी तो रेल बिक्री कर रहा, रेल रिलीज दे रहा, दीदी तो राजनीति नोट कमा रहा, हाँ और क्या कर रहा। परिवर्तन में कौन चाहिए? नया विरोधी सीपीएन अशोक कुछ होने चाहिए। लेकिन दादा लगता है कि सीपीएम और लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार बन जाए रहेगा, मोदी मुख्यमंत्री हो कुछ हो, किंतु विरोधी रहने से अच्छा होगा। विरोधी माने पोदी बात, आप अन्याय कर रहा, अन्याय बोलने का कोई आदमी तरीका दम रहने से होता, उसका बोलने से। नहीं, तो आप क्या चाहता है, किसका सरकार बनना? सरकार मोदी भी रही है, किंतु जो भी करेगा सब गरीब आदमी का भलाई करे, जनता भलाई करिए। आप क्या सोचते हो, ममता बनर्जी को आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होके क्या होना चाहिए? परिवर्तन होके क्या होना चाहिए? परिवर्तन मतलब बीजेपी या लेफ्ट मोर्चा? बीजेपी नहीं होना चाहिए। कौन आना चाहिए? सीपीएम को आना चाहिए। अच्छा चलो, तो कुछ लोग बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच लेफ्ट और लेफ्ट फ्रंट की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये लगता है आपको कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार बन सकती है? लोग कह रहे हैं मुकाबला मुख्य तो बीजेपी और ममता बनर्जी में है। हाँ, एक मोर्चा भी है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। चलो शुक्रिया। आपको क्या लगता है, दीदी को आना चाहिए, ममता बनर्जी को आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। जितना ज़रूरत देश को बचाने के लिए है, उतना ज़रूरत लोगों को रोजगार के लिए भी ज़रूरत है। रोजगार भी होना चाहिए। परिवर्तन में क्या होना चाहिए? परिवर्तन यही, रोजगार मिलना चाहिए, और क्या। अरे सरकार किसकी होनी चाहिए? ममता दीदी का ही ठीक है। सरकार किसकी ठीक है? ममता दी का ही ठीक। दोनों बात बोल रहे हो, करो परिवर्तन भी होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, रोजगार होना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग चीज हो गया। मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी को वापस आना चाहिए या सरकार हटना चाहिए, क्या सोच? आना चाहिए। ममता दीदी ही अच्छी है, ममता दीदी अच्छी है। क्यों बोल रहे हो ममता दीदी चाहिए? क्यों कह रहे हो ममता दीदी चाहिए? ममता दीदी इसलिए चाहिए कि वो तो रेल को नहीं बेचा ना, देश को तो नहीं बेच रहा है। जो कर रहा है जनता के लिए तो अच्छा कर रहा है। देश के तो लूट रहा, नहीं बेच रहा, किंतु लूट रहा। तो देश में आने ही नहीं दिया तो लूटेगा क्या? आया नहीं। तो ये जो मोदी बोल रहा है सोनार बंगला बनाएंगे, वो सब झूठ है। क्यों झूठ है? झूठ है। दीदी बोला था लंदन बनाएगा। क्यों झूठ है? झूठ वही है जो कि मोदी जी तो बहुत कुछ वादे किए थे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो ममता लगता है कर देगी यहाँ, तो रोजगार यहाँ बहुत। 5 साल देखा जाएगा। 5 साल 10 साल में क्या किया? 5 साल ये ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो, यहाँ ममता बनर्जी को आना चाहिए वापस या परिवर्तन होना चाहिए? ममता बनर्जी को वापस आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि ममता बनर्जी बंगाल में अच्छा काम की है, कहीं किसी प्रकार का कहीं दिक्कत कुछ रही है, इसलिए ममता बनर्जी को यहाँ आना चाहिए। ममता बनर्जी का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्या अच्छा काम की, जरा बताओ। सारा जो ज़रूरत है, रोड, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था बंगाल में अच्छी है। लेकिन लोग कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं बंगाल तो एकदम बर्बाद हो गया। बीजेपी वाले के कहने से तो होता नहीं है कुछ। बीजेपी वाले क्या क्या कहते हैं, क्या मैं इस विषय पर क्या बोलूं। मोदी जी जो कहते हैं वो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मोदी जो कहते हैं, एमटेक करके लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं, एमटेक करके लड़के बेरोजगार बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ तो मोदी जी कह रहे हैं हर घर में एक रोजगार दे देंगे, मैनिफेस्टो है उनका। कर रहे हैं वो तो वही जानेंगे, कितना सही बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं वही जानेंगे उस बात को। क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप? मैं सीपी मिश्रा हूँ। मैं यहाँ पर बिजनेस कंस्ट्रक्शन कर रहा था, सब बंद पड़ा हुआ 2-3 साल से। चलो, ये मिश्रा जी हैं, इनको सुना आपने। आपको क्या लगता है दादा, यहाँ ममता बनर्जी को आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए?
परिवर्तन होना तो अच्छा लगता है। अभी देखो क्या होता है, वो तो हम भगवान तो नहीं है, नहीं बोल सकता है कौन आएगा। परिवर्तन होना अच्छा लगता है, मतलब परिवर्तन चाहिए तो बीजेपी चाहिए, ममता को जाना चाहिए, ये बोल रहा है। हाँ, बीजेपी आया तो अच्छा रहेगा ना। क्यों, जरा बताओ। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, अच्छा मदद मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा पश्चिम बंगाल को। क्या नाम है आपका? गौतम विश्वास। चेंज 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 मतलब? चेंज मतलब और कोई और कोई कौन? कोई भी होगा। नहीं, कोई भी तो उसके बाद बीजेपी। हम लोग 2 पार्टी देख लिया, फिर भी एक बार बाकी है जो बीजेपी, उसको देखेंगे हम लोग। अच्छा, तो बीजेपी को क्यों देखना चाहते हो ये बताओ। देखिए, जब स्वाधीनता हुआ था ना, तब से तो बहुत फैक्ट्री लगा हुआ था। अब क्या हुआ, आप सीपीएम वाला आया, वो तो फैक्ट्री लूट के चला गया। अब क्या हुआ, जो कोला का जो छिबड़ा होता है ना, खोसा होता है ना, वो पड़ा हुआ है, वो तृणमूल खा लिया। अब तो कुछ नहीं है, अब देखेंगे और एक पार्टी का हम लोग, और क्या। तो जो बहुत लोग खाया वो सब चला भी गया बीजेपी में। चल, बहुत बीजेपी में गया, तो इसके पहले भी खाएगा ना, सब चला गया। फिर देखेंगे क्या क्या हो जाता है। तो आपको लगता है बीजेपी के आने सोनार बांग्ला बनेगा? बीजेपी आएगा तो कुछ हो सकता है। क्या नाम है आपका दादा? शांतनु राय जी को आना चाहिए। यहाँ ममता को आना चाहिए, ममता को आना चाहिए। क्यों ममता को आना चाहिए? परिवर्तन बहुत है यहाँ, परिवर्तन बहुत हुआ है यहाँ। क्यों ममता को आना चाहिए बताओ। हम लोग काम काज रोड सब बत्ती बहुत अच्छा हुआ है, कोई खराब नहीं है। हम क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाफर। जाफर। जापान? आप यहीं के रहने वाले? जी, हावड़ा में। देखिए, एक बार तो हमने परिवर्तन करके देखा, ममता जी को पावर में लाए, हम लोग वोट भी दिए थे उनको। लेकिन अभी समय का तकाजा ये है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। हमारे यहाँ 35 साल बाम ने शासन किया, 10 साल दीदी ने शासन किया, लेकिन कभी भी डबल इंजन की सरकार नहीं बनी। तो हम लोग इतने पिछड़ गए हैं, अब सिंगल इंजन से काम नहीं चलेगा, डबल इंजन चाहिए। अच्छा, डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ सब बहुत अच्छा हो रहा है, बिहार में, यूपी में, एमपी में, और क्या अच्छा हो रहा है जो आप चाहते हो यहाँ हो? देखिए, ऐसा है, सारे डेटाज अवेलेबल हमारे पास तो रहेंगे नहीं। आप लोग पत्रकार हैं, आपके पास सारे डेटाज हैं और आप जानते हैं कि अच्छा हो रहा है जहाँ डबल इंजन का सरकार है। लेकिन किसी को उठाने के लिए, किसी को गिराने के लिए साक्षरता नहीं होना चाहिए। ये रियल वैल्यू, रियल डेटा बेस्ड पे होना चाहिए। हाँ, तो एक डेटा बेस्ड बात करता हूँ कि जैसे बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि सरकार बनी तो हर घर से, हर परिवार से एक को नौकरी मिलेगी। तो क्या बिहार, यूपी, एमपी, जहाँ जहाँ सरकार है, झारखंड, सब में हर घर से एक रोजगार है? हर घर से रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि आप सरकारी उसी में पेरोल में हो। अगर रोजगार के अवसर, अगर सड़क भी बन रही है उसमें मजदूर काम करने जाता है तो वो भी रोजगार के अवसर में ही गिनती में आता है। तो इस तरह से अपने को देखना पड़ेगा, अपने को थोड़ा दूरदर्शी होना पड़ेगा। खाली गवर्नमेंट पेरोल्स में ही नौकरी मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उस दूरदर्शी में अगर डीजल 100 रुपये हो जाए या गैस 900-1200 हो जाए या रोजगार ना मिले तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि ये जो डीजल वाली प्राइस की बात है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी से कि ये कभी भी भारतीय सरकार के पूरे कंट्रोल में नहीं है। ये इंटरनेशनल मार्केट जो है, ओपेक जो है, वो कंट्रोल करता है। इसलिए आप अपने देश की सरकार को दोष नहीं दे सकते। हाँ, इसमें कलेक्टिव एफर्ट हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके दोनों अगर अपने रेवेन्यू को कमाएं और इसको जीएसटी में ले आएँ तो शायद कुछ रिलीफ मिलेगी। और जैसे कि असम में 5 रुपया प्रति लीटर बीजेपी ने कम किया है, बंगाल में दीदी ने 1 रुपया प्रति लीटर कम किया है, तो और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है इसमें। लेकिन 2014 के पहले तो यही सब लोग छाती पीटते हुए रोड पर प्रदर्शन करते थे। बस सर, बहुत बात हो गई और बात नहीं करूँ। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परिवर्तन होना चाहिए। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? नया आने से काम अच्छा होगा। तो थोड़ा इधर देख के बताओ ना, आप इधर घूमे। नया होने से काम अच्छा होगा। क्या काम अच्छा होगा वही बताइए। अभी अच्छा उन्नयन ज़्यादा होगा। क्या नाम है आपका? आलोक चौधरी। बंगाली हैं आप? बंगाली हैं। तो अभी उन्नयन नहीं हो रहा है जो आपको लगता है? हो रहा, लेकिन उसमें कोई थोड़ा कम हो रहा, नया कोई आने से अच्छा होगा। तो ये चौधरी साहब हैं जिनको लगता है उन्नयन होगा। परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गणेश भौमिक। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, एक जैसा ही है, इसमें दुर्नीति भरा है, इसमें दुर्नीति भरा है, काटमानी भरा है, इसलिए। परिवर्तन दोनों ही नहीं।
हमको तो दोनों बीजेपी और दोनों ही नहीं समझ में आ रहे हैं। लेकिन कोई तो आएगा, तो आपके हिसाब से बंगाल के लिए कौन अच्छा करेगा? अब जो तीसरा कोई हो, वो कोई कुछ यहाँ पे सुधार ला सके वो आना चाहिए। तीसरा कौन? अब मेरे को ये तो नहीं मालूम कौन कौन है, मेरे को इन दोनों ही नहीं समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है दादा? नहीं, कोई नहीं। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी को आना चाहिए? कुछ नहीं लगता है, जो है वही रहना चाहिए। हमारा कुछ मंतव्य नहीं है कि यही होना चाहिए। तो जो है वही रहना चाहिए, मतलब ममता बनर्जी को रहना चाहिए? ऐसा बात कुछ नहीं है, जो होगा वो तो आम जनता बोल देंगे क्या होगा। आपको क्या लगता है बंगाल के लिए कौन अच्छा होगा? ऐसा तो कुछ पता नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। आपको क्या लगता है बंगाल के लिए कौन अच्छा होगा? परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी को वापस आना चाहिए? ममता ठीक है, ममता ठीक है। क्यों ममता ठीक है? ममता काम अच्छा किया। क्या अच्छा काम किया है? सब ही किया, रास्ता घाट सब अच्छा किया काम। तो थोड़ा बताओ। रास्ता किया सब कुछ काम किया, अच्छा है। एक भी नहीं चाहिए हम लोगों के लिए, ठीक है? कोई भी सरकार सही नहीं है। फिर उपाय क्या है? उपाय हम लोगों को सोचना पड़ेगा, कोई अच्छा पार्टी आना चाहिए जिसको हम लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो पार्टी है एक भी अच्छा नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं करेगा। फिर तो जो पार्टी है ये ममता बनर्जी की पार्टी है, बीजेपी है और लेफ्ट और कांग्रेस का मोर्चा है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। हाँ, ये तीनों का अंदर लेफ्ट का जो वो है, ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन बीजेपी भी नहीं चलेगा और आपका जो ममता दीदी का है वो भी नहीं चलेगा। तो लेफ्ट लगता है मोर्चा आना चाहिए। तो ये लेफ्ट मोर्चे के पक्ष में। और अब ये फिर ये अभी बाबू घाट आ रहा है, फेयरलेस है। हाँ, आपको क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए या ममता बनर्जी को आना चाहिए? बंगाल के लिए कौन अच्छा करेगा? परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ममता बनर्जी अच्छा करेंगे। तो क्यों नहीं परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि तो अभी जो स्थिति है, ममता बनर्जी ने जो काम किया है सबसे अच्छा लग रहा है, हम लोगों को काम ने अच्छा लगा है। जैसे कुछ काम बताओ। जैसे कि इलेक्ट्रिक ने अच्छा काम किया है, रास्ता घाट सब ने अच्छा काम किया है ममता बनर्जी ने। और इतना जो बीजेपी बोल रहा है परिवर्तन करके हम सोनार बांग्ला बना देंगे, तो कुछ होएगा तो इसमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तो सब तो बेच रहा है। जैसा कि आपका बैंक को दे रहा है, रेल को दे रहा है, आपका सब तो मतलब प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ना। तो जैसे कि बैंक तो सबसे अच्छा बड़ा चीज़ है, जहाँ की बैंक भारत का इकोनॉमी सबसे बढ़िया जगह में रहता है। तो वो बैंक को अगर वो बेच देना चाहेगा, प्राइवेटाइजेशन करना चाहेगा, तो उसमें तो नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि गरीब जो पब्लिक है, जनता है, वो तो मतलब क्या बोले, वो लोगों का सब कुछ शेष होने